हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करते हुए सीखेंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से किस तरह से ट्रेड सेटअप किया जाता है। स्मार्ट मनी का मतलब होता है बिग इंस्टीट्यूशंस जैसे कि म्यूचुअल फंड हाउसेस, एफआईआईस जो बड़े ऑर्डर्स लगाते हैं, वही मार्केट के मूवर्स होते हैं। वही मार्केट में किसी भी स्टॉक के प्राइस को अप या डाउन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास में इतनी पावर होती है, उनके पास में बहुत सारा पैसा होता है जिसके बारे में रिटेलर्स तो सोच भी नहीं सकते हैं। सो एज अ रिटेलर हमें भी उसी जोन में ट्रेड प्लान करना चाहिए, अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली रूल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम भी सही से पैसा अर्न कर सकें। सो इस वीडियो में वो सेटअप किस तरह से करते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे और एंड में मैं आपको इसमें ट्रेड प्लान कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और अपने कमेंट्स भी लिखने हैं इस स्टॉक के बारे में, कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है या किसी दूसरे स्टॉक के बारे में जिसका चाहते हैं कि हम एनालिसिस करके आपको एक यूट्यूब वीडियो प्रदान करें और अपलोड करके बताएं कि उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। अगर उसमें सेटअप बन रहा होगा तो डेफिनेटली आपके साथ में शेयर किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। मार्किंग मैंने ऑलरेडी कर दी है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड एंड सप्लाई में सिंपल देखिए, कोई भी ट्रांजेक्शन्स के अंदर में एक बायर होता है, एक सेलर होता है। जब नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो प्राइस अप चला जाता है, जब नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं तो प्राइस डाउन हो जाता है। बहुत ही सिंपल थ्योरी है। हमें वो एरिया कैसे ढूंढना है ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टेक्निकल होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, मार्किंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दूसरा, आपको ये वीडियो एजुकेशनल के लिए ही लेनी है, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से या फिर फाइनेंशियल जो भी आपका एडवाइज़र है उससे कंसल्ट करके ही आप अपनी ट्रेड लेंगे। चलिए फ्रेंड, चार्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए, स्टॉक ने ऑल टाइम हाई 240 का लगाया, अभी 90 मतलब 100 के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है, ये मान के चलते हैं। तो इसमें स्कोप है काफ़ी। अभी मैंने जो मार्किंग की हुई है, आप टॉप में देखेंगे कि यहाँ पर एक सेलिंग जोन को मार्क किया हुआ है, मतलब कि अगर प्राइस यहाँ पर आएगा सो नंबर ऑफ सेलिंग के ऑर्डर्स ज़्यादा होंगे, जैसे कि प्राइस के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी। तो हम इसको एक फाइनल टारगेट के रूप में भी प्लान कर सकते हैं। इससे नीचे भी एक मैंने मार्किंग की है। अब पहले समझते हैं कि जब प्राइस नीचे जा रहा था तो यहाँ पर एक जोन बना हुआ था जहाँ पर प्राइस आया और थोड़ी बहुत इसमें मूवमेंट भी हुई है, लेकिन फाइनली इसने ब्रेक करके ये काफ़ी नीचे चला गया है, जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम के जोन में पहुँच जाता है। नीचे मैंने क्वार्टरली का एक डिमांड जोन मार्क किया है, लेकिन प्राइस यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूंगा यहाँ तक, मतलब कि ये वाली कैंडल को भी मैं एक बिग मूव वाली कैंडल को कंसिडर ना करते हुए एक कंसोलिडेशन वाली स्मॉल कैंडल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इसने क्वार्टरली जोन को टच कर लिया है। तो क्योंकि चार्ट पर ऐसा हो रहा है तो इसको मार्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ऐसा नहीं मार्क भी करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से ऑलरेडी मूवमेंट दे दी है। हमें उस पर तो ट्रेड करना नहीं है या अपना सेटअप यहाँ पर नहीं करना है, हमें तो जो आज की क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली अपना सेटअप करना है। तो आज के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक मंथली के डिमांड जोन में है, और जो कि एक एरिया होता है जहाँ पर स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स भी लगे होते हैं, मतलब कि बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर पेंडिंग रहते हैं। जब प्राइस एक ही जगह रहता है, मतलब कि जैसे कि एक वीक तक कोई मूवमेंट नहीं हुई है उसमें, जैसे कि प्राइस जहाँ चला और वहीं की वहीं है एंड में, तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स आर इक्वल। जिसकी भी क्वांटिटी बाद में बढ़ जाएगी प्राइस उस तरफ भी चला जाएगा। तो हमें अकॉर्डिंगली अपने प्लानिंग करनी है ट्रेड की। तो अब वो कैसे करते हैं, देखिए मंथ के जोन में आया है, प्राइस ऑलरेडी 10 दिन से कंसोलिडेशन फेज में है। ये जो कैंडल है वो सितंबर की है, अप जाने की कोशिश हो रही है लेकिन गया नहीं है। तो मंथ के चार्ट पर तो ये पिक्चर मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ पर हम लोग एक फाइनल टारगेट देख रहे हैं जिसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन ये एरिया भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। वो क्यों आ रहा है उसके बारे में भी बात करते हैं। वीकली जोन पे अगर हम लोग जाते हैं और यहाँ पर मैं एक जोन की टेम्परेली आपको एक मार्किंग करके दिखाता हूँ। ये भी एक वीकली का जोन है, लेकिन जब प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा था तो इसको ब्रेक कर दिया। अगर इसको ब्रेक नहीं करता और प्राइस यहीं से ही ऊपर चला जाता तो मैं समझता कि हाँ भाई प्राइस में मतलब कि ये वाले जोन में दम है। लेकिन जब सेलर्स यहाँ पर आए, मतलब कि ये एक पूरा जोन बना हुआ है वैसे तो यहाँ से यहाँ तक का, अगर मैं मार्क करता हूँ, ये आपको मार्क करके दिखा देता हूँ कि प्राइस जैसे ही यहाँ पर आया, लेकिन उससे पहले भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे चुका है नीचे वाले को, लेकिन इसने भी एक इसको ब्रेक कर दिया है और नीचे वाले डिमांड जोन पे आ गया है, मतलब थोड़ा बॉटम तक आया है और प्राइस ने उसको टच कर लिया है। और एक वीक और 2 वीक यहाँ पर दूसरा वीक अभी जो चल ही रहा है सितंबर का, तो वहाँ पर भी कंसोलिडेशन फेस में है। लेकिन ये वाली जो मूवमेंट हुई है यहाँ पर, मैं अगर आपको मार्क करके दिखाता हूँ, जो ये वाली मूवमेंट हुई है, जो ये वाला कंसोलिडेशन फेज चला है
और ये वाली एक कैंडल फॉर्म हुई है और उसके बाद में ये वाली जो कैंडल फॉर्म हुई है, इससे ये कंफर्मेशन हो गया है वीकली जोन पर कि बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं। और ऊपर का जो एक एरिया था ये वाला, इसको भी क्लीन कर दिया गया है भाई। यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर्स, जब यहाँ पर प्राइस आया और प्राइस नीचे गया है तो यहाँ के सेलर्स एक्टिवेट हुए और वो प्राइस को नीचे लेके गए। लेकिन अब यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन मतलब है कि पता चल रहा है कि भाई बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं और लगभग मैं कह रहा हूँ 2 हफ्ते नहीं, यहाँ पर 4-5 हफ्ते हो गए हैं, वहीं पर ही प्राइस अभी रह रहा है। तो इसमें किस तरह से प्लानिंग की जा सकती है वो हम देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर आकर। अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे आता हूँ और यहाँ से मार्किंग करता हूँ, अब ये वाली पिक्चर को, मैं ऊपर वाली पिक्चर को आप ध्यान में रखेंगे, मैं नंबर्स को नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ आ जाती है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई आप कहाँ पर एंट्री करें, कहाँ स्टॉप लॉस करें। तो नंबर को बोलना मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है। जहाँ पर मैं इंडिकेट करता हूँ उसको देख के आप समझ लीजिएगा। तो बेसिकली ये वाले जोन ने से जब प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था तो इतना अच्छा जोन होने के बावजूद भी ये ब्रेक हो गया। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिविटी ये थी कि प्राइस ने अप जाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर मार्किंग करके दिखा देता हूँ। प्राइस ने अप जाने की कोशिश की है, एक जोन में आया है, प्लस जो ये वाली लाइन आ रही है EMA 20 की, इसको टेस्ट करके प्राइस नीचे आता है, रिट्रेस होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो लोअर लोज बन रहे थे उसको ब्रेक होने की कोशिश हो रही है। आज भी देखिए प्राइस ने इसको बिल्कुल टेस्ट किया और थोड़ा सा नीचे आ गया है। हो सकता है ये कुछ दिन कंसोलिडेशन चले और फाइनली इसमें एक ब्रेकआउट आने की संभावनाएं बढ़ जाए। तो यहाँ पर इसकी एंट्री को प्लान किया जा सकता है SMC ट्रेडिंग के हिसाब से करंट मार्केट प्राइस तक। ये इसका जोन की लेंथ जो है वो काफ़ी लंबी है, तो इसके नीचे और मंथली के जोन का सहारा लेते हुए हम लोग यहाँ पर बिल्कुल बॉटम के नीचे में SMC के सेटअप के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस को कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक टारगेट को की अचीव करने की पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं, ठीक है। गारंटीड कुछ नहीं होता है, हमें अपने सेटअप पे हमें अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड को प्लान करना होता है, यही आपको ध्यान देना है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाता है, इसके नीचे, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। एंड फाइनली ये वाला जो एरिया मैंने बताया है, ये एक फाइनली प्राइस के पहुंचने की संभावनाएं आपको बताती हैं। तो ये था मेरा सेटअप और SMC के अकॉर्डिंगली साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन करना है, रिस्क मैनेज कैसे करते हुए अपने ट्रेड सेटअप करना है, वो एक्सप्लेन किया है। इस स्टॉक से रिलेटेड या किसी और स्टॉक से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार है, और वीडियो को जो भी शेयर ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं उनके साथ में शेयर करें। Thank you friends for watching my video. Please come back again for such wonderful videos. Thank you.